अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फर्स्ट बीकॉम बीबीएम फर्स्ट सेमेस्टर में रखी गई हुई सिलेबस में दाग दिलवी की एक छोटी सी गज़ल है। तो आज इस गज़ल को मैं पढ़ाने के लिए जा रही हूँ। गज़ल की तशरीह करने से पहले शायर का मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने पेश करूँ। तो दाग की पैदाइश 1831 में हुई और वफ़ात 1905 ईस्वी में हुई। नवाब मिर्ज़ा खान नाम था और दाग़ तखल्लुस किया करते थे। नवाब शमशुद्दीन खान के बेटे थे और दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई। मुश्किल से 7 बरस हो गए, 7 बरस के थे कि दाग़ यतीमी पाया। माँ ने बहादुर शाह के बेटे फ़खरू से अक़द सानी कर लिया। तो इस तरह इन्हीं माँ के साथ लाल किले में दाखिल होने का मौका मिला। मुग़ल सल्तनत को मुसलसल ज़वाल हो रहा था और ये चिराग बहुत जल्द हमेशा के लिए गुल हो जाने का था। लेकिन यहाँ शायरी की बाजार गर्म थी। ज़ौक़ बादशाह के उस्ताद थे और अक्सर शहजादी इन्हीं को अपना कलाम दिखाते थे। तो उसके बाद 1856 में मिर्ज़ा फ़खरू का इंतकाल हो गया तो दाग़ को अपनी माँ के साथ लाल किला छोड़ना पड़ा, जो अगला साल यानी 1857 ईस्वी तो क़यामत बनकर आया। दाग़ को बेशुमार परेशानियों का सामना करना पड़ा और माश की तलाश में इन्हीं भी वतन छोड़ना पड़ा। आखिरकार रामपुर पहुँचे। रामपुर के नवाब खुद शायर थे और शायरों के कदरदान भी थे और इन्होंने दाग़ की पजीराई की और उसके बाद अपनी शायरी की इब्तिदाई ज़माने में अल्लामा इक़बाल भी दाग़ से इस्लाह लेने लगे। तो दाग़ के कई शेरी मजमूए ही गुलजार दाग़, मेहताब दाग़, यादगार दाग़ और मसनवी फरियाद दाग़ वग़ैरह इनसे यादगार हैं। दाग़ के कलाम में फ़िक्र की गहराई, तख़य्युल की बुलंदी और जज्बे की शिद्दत इनके यहाँ नापैद है। हुस्न और इश्क़ के खुले हुए बेबाकाना मामलात, शूख़ी और चुलबुलापन, अंदाज़ बयां का ठीकापन इनके कलाम की नुमाया खुसूसियात हैं। इनके कलाम में जो कुछ भी है हर एक के सामने की बात है, लेकिन अंदाज़ बयान दिल को मोह लेने वाला ज़रूर है। तो ये दाग़ का तारुफ था। तो अब दाग़ की लिखी हुई एक छोटी सी गज़ल है आपके सिलेबस में। तो देखिए इस गज़ल में शायर क्या बताना चाहते हैं। ज़माना बुतों पर फिदा हो रहा है, खुदा की खुदाई में क्या हो रहा है। तो इस शेर में शायर ये बताना चाहते हैं कि ज़माना क्या हो रहा है, जी बुतों पर फिदा हो रहा है। हर एक लोग खुदा के बजाय बुतों की परस्तिश करने लगे। तो ज़माने वालों से सवाल कर रहे हैं, ऐ ज़माने वाले, तुम किसको पूछ रहे हो, किसकी पूजा कर रहे हो, क्यों तुम बुतों पर फिदा हो रहे हो। और अल्लाह से कहते हैं कि खुदा की खुदाई में क्या हो रहा है, इस अल्लाह की बनाई हुई दुनिया में ये क्या हो रहा है, लोग क्यों बुतों की परस्तिश कर रहे हैं। तो कहते हैं कि ज़माना आज बुतों पे फिदा हो रहा है, तो खुदा की खुदाई में ये क्या हो रहा है, सवाल कर रहे हैं। सितम हो कि अजरे जफा हो रहा है, वो क्या हो रहा था, ये क्या हो रहा है। एक ज़माना वो था वफाई का ज़माना, जो हर एक इंसान क्या है वफादारी से, वफाई से जीना चाहता था। लेकिन आज माहौल ऐसा बदल गया है कि हर तरफ क्या है अज़्र हो रहा है, जफाएं हो रही हैं, बेवफाई नज़र आ रही है।
या अल्लाह वो क्या हो रहा है और ये क्या हो रहा है सिर्फ तू ही जानता है। धड़कता है दिल, कांपता है कलीजा, अदा इस तरह मुद्दुआ हो रहा है। शेर में शेर अपना मुद्दुआ बयान कर रहा है। इस माहौल को देखकर मेरा दिल धड़क रहा है, मेरा कलीजा कांप रहा है, मेरा दिल कांप रहा है, अदा उस तरह मुद्दुआ हो रहा है। मैं तुझसे मुद्दुआ कर रहा हूँ, दुआ तब कर रहा हूँ कि क्यों मेरे दिल को तस्कीन नहीं है, क्यों मेरा दिल परेशान हो रहा है, क्यों मेरा कलेजा कांप रहा है। तो शायर कह रहा है कि मेरा दिल धड़क रहा है, मेरा कलेजा कांप रहा है, या अल्लाह मैं खुद नहीं जानता कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। सितम हो जो कम कम तो हम सहते जाएं, मगर वो तो बेइंतहा हो रहा है। तो इस शेर में शायर कहता है कि एक इंसान को सहने की जितनी ताकत होती है उतना सह लेता है। जब उस पर 1000 सितम हो, 1000 आफतें आए तो इंसान भी क्या होता है, थक जाता है। तो शायर यही कह रहे हैं, सितम हो जो कम कम तो हम सहते जाए। तो गालिब ने एक शेर में कहा था, मुश्किलें रंज से खूगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी क्या आसान होगी। जब एक इंसान जब रंज और गम सहने का बार बार उसके ऊपर जब गम आते हैं, रंज आते हैं, तो क्या होता है, रंज और गम सहने का आदी बन जाता है। तो इसके बाद कहता है कि लाख अगर मुझसे मुश्किलें आई तो मुश्किलें मुझ पर आसान हो गई, क्योंकि मैं गम व रंज सहने का आदी बन चुका हूँ। तो शायर यहाँ पर कहता है, मैंने बहुत सारे सितम सहे हैं, लेकिन इतने भी से है सितम नहीं कि मैं सहता जाऊं। तो यहाँ पर कहता है शायर, सितम हो जो कम कम तो हम सहते जाएं, मगर वो जो बेइंतहा हो रहा है, लेकिन इतने बेइंतहा सितम सहने की मुझ में ताकत नहीं। अगर कोई सितम कम होते तो मैं सह जाता था, लेकिन मेरे इंतहा के आगे बढ़ चुका है। तो आखिर शेर में शायर कहते हैं, जगत आशना दाग मिलता था सबसे, मगर अब तो वो आपका हो रहा है। आखिरी शेर में अपने आप से मुखातिब है। दाग को सारा जगत जानता था, सारी दुनिया उससे आशना थी, और दाग सारे दुनिया का वो आशना था, सारे जगत का वो आशना था। सब दाग को जानते थे, सब दाग को पहचानते थे, लेकिन अब क्या है, मगर अब तो वो आपका हो रहा है। लेकिन अब क्या है, वो सिर्फ वो अपना बनकर रह गया है। अब सिर्फ वो अपना बनकर रह गया है, लेकिन आज उसका कोई आशना और उसका कोई दोस्त नजर नहीं आ रहा है। तो इस छोटी सी गज़ल में शायर अपनी मुद्दुआ को बयान कर रहा है कि ज़माने में क्या हो रहा है, सवाल पूछ रहा है और वो जवाब पाना चाहता है कि अल्लाह, ज़माना है अजीब बुतों पर फिदा हो रहा है, और खुदाई में क्या हो रहा है। पूरी जो गज़ल है एक सवालिया निशान।